दरभंगा राज की अपार संपदा और शाही वैभव का अध्याय हाल ही में 96 वर्ष की आयु में महारानी कामसुंदरी देवी के निधन के साथ समाप्त हो गया। यह कहानी केवल धन दौलत की नहीं, बल्कि साजिश, रहस्य और एक शांत त्रासदी की भी है। 20वीं सदी की शुरुआत में दरभंगा राज भारत की सबसे भव्य रियासतों में गिना जाता था। बिहार और बंगाल में फैली सैकड़ों वर्ग मील भूमि, 4495 गांवों पर फैले इस साम्राज्य का शासक भारत का तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति के तौर पर पहचाना जाता था। नरगोना, रामबाग, राजनगर और बेला के शाही महल यूरोपीय स्थापत्य शैली की चमक से दमकते थे। निजी रेलवे सैलून महाराजा को उनके विशाल इलाकों से सीधे महल तक पहुंचाते थे। रोल्स रॉयस, बेंटले और पैकार्ड जैसी आलीशान कारें शाही गैराज की शोभा बढ़ाती थीं। इस वैभवशाली राजवंश की नींव महाराजा रामेश्वर सिंह ने रखी, जिन्होंने 1898 से 1929 तक शासन किया। शिक्षित और प्रगतिशील सोच वाले महाराजा ने सदियों पुरानी पर्दा प्रथा को तोड़ते हुए अपनी पत्नी को छपरा, मुंगेर और भागलपुर की प्रशासनिक नियुक्तियों पर साथ रखा। समाज के विरोध के चलते उन्होंने कुछ समय के लिए कदम पीछे खींचे, लेकिन जैसे जैसे समय बदला और उनका कद बढ़ता गया, उनकी पत्नी फिर से उनके साथ सार्वजनिक जीवन में दिखने लगी। उस दौर में यह एक क्रांतिकारी कदम था। उनके पुत्र कामेश्वर सिंह ने 21 वर्ष की आयु में गद्दी संभाली। 28 नवंबर 1907 को जन्मे कामेश्वर सिंह शिक्षित, वैश्विक नजरिया रखने वाले और राजनीतिक रूप से चतुर शासक थे। 23 वर्ष की उम्र में वे लंदन में आयोजित राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। वे भारत की संविधान सभा के सदस्य बने और उस संविधान के निर्माण में योगदान दिया, जिसने आखिरकार उनके ही शाही विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। कहा जाता है कि वे महात्मा गांधी से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने एक प्रसिद्ध अंग्रेज चित्रकार से गांधी जी का चित्र बनवाया था। उन्होंने राज्यसभा में सेवा दी, राष्ट्रीय मंचों पर बिहार का प्रतिनिधित्व किया और ऐसे कानूनी संघर्ष लड़े जिनके परिणाम स्वरूप संविधान में संशोधन हुए। लेकिन सार्वजनिक उपलब्धियों के पीछे उनका निजी जीवन कहीं अधिक जटिल था। उनकी पहली शादी पारंपरिक मानी जाती थी। महारानी राजलक्ष्मी एक किशोर वधू के रूप में दरभंगा आईं, इस बात से अनजान कि उनका वैवाहिक जीवन एक मौन त्रासदी में बदल जाएगा। 1925 से उन्होंने नियमित रूप से डायरी लिखनी शुरू की। 34 वर्षों तक इन डायरियों में महल की चारदीवारी के भीतर का जीवन दर्ज होता रहा। 1934 में जिन कारणों का आज तक स्पष्ट खुलासा नहीं हुआ, महाराजा और राजलक्ष्मी के बीच अलगाव हो गया। इसके बाद महारानी राजलक्ष्मी अगले 42 वर्षों तक महल परिसर में ही रहीं। उनकी डायरियां आज भी उस रहस्य से पर्दा उठाने का इंतजार कर रही हैं कि 1934 में वास्तव में क्या हुआ था। दूसरा विवाह